नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से समग्र आध्यात्मिक चिंतन नामक YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज राधाष्टमी है। भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन राधा जी का जन्मदिन मनाया जाता है। जैसे भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में, उसी तरह से 15 दिन बाद भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का जन्मदिन राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से भगवान कृष्ण से राधा जी 15 दिन छोटी थीं। उनका जन्म बरसाना गांव में हुआ था, जो कि ब्रिज क्षेत्र में ही है। बरसाने की राधा जी थी। वहां के उस समय के ग्राम के प्रधान वृषभानु जी की वो पुत्री थी। भगवान कृष्ण के वो बचपन की मित्र थी और बचपन में ही उनका और भगवान कृष्ण का सखी और साख्य संबंध था, जो कि बाद में वो नहीं रहा। भगवान कृष्ण जब वहाँ से मथुरा गए, वृंदावन क्षेत्र से मथुरा गए और फिर उनकी लीलाएं आगे प्रारंभ हुई, फिर वहाँ से बाद में द्वारिका चले गए, तो कालांतर में राधा जी से उनका संपर्क नहीं हुआ। राधा जी के बारे में तमाम तरह के लोग तमाम बातें करते हैं, लेकिन आज भी राधा जी का नाम कृष्ण भगवान के साथ बड़े श्रद्धा से लिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं उनका जिक्र श्रीमद् भागवत पुराण में क्यों नहीं है, तो भले ही उनका जिक्र श्रीमद् भागवत पुराण में नहीं है, लेकिन एक ब्रह्म वैवर्त पुराण है जिसमें उनका जिक्र है। तो 18 पुराण थे, उसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण की भी बड़ी मान्यता है। तो इस प्रकार से राधा जी के जन्म स्थान के बारे में और उनके अस्तित्व के बारे में कोई शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज भी जो पूजा होती है भगवान कृष्ण के साथ राधा जी की पूजा की जाती है। हालांकि भगवान कृष्ण के 3 पटरानियां थीं, रुक्मणी, सत्यभामा और जामवंती, लेकिन पूजा तो उनकी जो है राधा जी के साथ ही की जाती है। आइए राधा अष्टमी पर राधा जी को याद करते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। यह रचना, यह दोहा महान कवि बिहारी दास जी की है। उन्होंने इसमें राधा जी की स्तुति की है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। तो राधा जी के साथ हमेशा कृष्ण जी की याद की जाती है। आज राधाष्टमी को अरवी का प्रसाद, अरवी जो सब्जी होती है उसका देसी घी में प्रसाद राधा जी को चढ़ता है। और बड़ी बातें, बड़ी मान्यताएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। वृंदावन में तमाम संत राधा जी का नाम उच्चारण करके परम गति को प्राप्त हो रहे हैं। तो राधा आज एक तत्व बन चुकी हैं और कई संतों ने उस तत्व को महसूस किया था और अपने जीवन को मोक्ष के द्वार तक रह गया था, मोक्ष के द्वार तक पहुंचाया था। इस संदर्भ में हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। तो शंकराचार्य जी द्वारा लिखित एक ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि के 3रे श्लोक में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, दुर्लभं त्रयमेवेतद्य वानुग्रह हेतुकं, मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संशय। ए विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य जी द्वारा रचित बहुत से काव्यों में उनका आखिरी काव्य है और इसमें आप पाएंगे कि इसमें जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की बात कही गई है। तो उन्होंने कहा है कि 3 चीजें संसार में अत्यंत दुर्लभ है। एक तो मानव जन्म पाना, मानव जन्म पा करके भी मुमुक्षुत्व, मोक्ष की आकांक्षा रखना, और तीसरा
महापुरुष का संश्रय, किसी बड़े महापुरुष का आश्रय होना। अगर ये 3 चीज हो गई तो ये जीवन धन्य हो जाएगा। तो हम आप अगर देखें तो उसमें एक कंडीशन तो हमें मिल गई है, मनुष्य के रूप में जन्म, लेकिन मुमुक्षत्व की आकांक्षा और महापुरुष का संश्रय, ये 2 अवयव और बाकी हैं। अब मैं नहीं जानता कि कितने लोगों में यह है, मैं भी अपने में खोजने का प्रयास करता हूँ और उसके कुछ कण मेरे को अपने में दिखाई देते हैं, इसलिए मैं इस प्रयास में लगा हूँ। हो सकता है इस जन्म में नहीं, किसी जन्म में आगे अगर मिल गया तो भी बड़ी बात है, क्योंकि भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में साफ साफ लिखा है, बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अनेकों जन्म के अंत के जन्म में यह भास होगा कि वासुदेव कृष्ण ही बहुत दुर्लभ है, वासुदेव कृष्ण ही सर्व कुछ है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। यानी मोक्ष की आकांक्षा रखना एक बात है, लेकिन उस कृष्ण तत्व को, राधा तत्व को पा जाना और फिर पा करके ब्रह्मत्व में विलीन हो जाना, ये बड़ा ही दुष्कर कृत्य है, बड़ा ही कठिन साध्य कार्य है। इसलिए गीता के कहे हुए बातों को नित्य प्रति हृदयंगम करके अपने हृदय में एक अवधारणा बनाना है कि भगवान को प्राप्त करना ही हमारा चरमोत्कर्ष है, सबसे परम लक्ष्य है। सुत दारा और लक्ष्मी सब काहू को हो, संत भजन और हरि कृपा तुलसी दुर्लभ हो। संत समागम हरि कृपा तुलसी दुर्लभ हो। सुत पुत्र दारा पत्नी लक्ष्मी धन ये सभी के पास में होता है। कहते हैं पापियों के भी हो, पापियों के पास भी होगा, लेकिन संत समागम हरि कथा, संत का समागम होना और हरि की कथा होना ये दुर्लभ है। तो अगर हरि की कथा इस समय हो रही है तो ये दुर्लभ कृत्य हो रहा है। अगर अपने जीवन के अति व्यस्त 24 घंटे में एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की कटय कूटी अपराध। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, उसका आधा 12, उसका भी आधा 6 मिनट। अगर 6 मिनट भी किसी सज्जन का, साधु का समागम हो जाए तो करोड़ों अपराध चले जाते हैं। लेकिन दिन रात हम लोग किस उधेड़ पुण्य में खोए रहते हैं। सारी व्यवस्था भगवान ने कर दी है, भोजन की व्यवस्था पक्की है, भजन नहीं करेंगे, भजन नहीं होगा, भोजन तो सब तीनों टाइम 24 घंटे में होता रहेगा। भजन बड़ा मुश्किल से आता है, क्योंकि वो कहते हैं भगवान के दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेवे प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति ते। ये माया बड़ी दुस्तर है, जो मेरे शरण में आता है वही इससे पार पा सकता है, नहीं तो ये खींच के इस भवसागर में वापस ले जाती है। तो राधा तत्व को जानने के लिए क्या प्रयास किया जाए, तो मैंने गीता को ही एक आश्रय बनाया है और मैंने अपने गीता में जितने 54 व्याख्यान दिए उसमें भगवान की कही हुई बातों को सरलीकृत करने का एक प्रयास किया, और वो प्रयास भी भगवान की कृपा से ही संभव हो पाया, मेरे बस का नहीं था। कि मैं स्वीकार कर चुका हूं कि कोई दैवी कृपा थी जिसके वजह से हो पाया। तो आचार्य श्री राम शर्मा ने भी लिखा है कि गायत्री उपासना के साथ साथ जो लोग स्वाध्याय करते हैं उनके अंदर तत्व ज्ञान होता है।
स्वाध्याय करना बड़ा जरूरी है। हम लोग इन बड़े बड़े संतों ऋषियों की लिखी हुई वाणी को अगर पढ़ के हृदयंगम कर लें तो हमारे दिल में जो चिराग जलेगा उससे कुछ अनुभूतियां आएंगी और उस अनुभूतियों को सजो करके क्रमशः क्रमबद्ध हम आगे बढ़ सकते हैं। इस आध्यात्मिक मार्ग पे क्रमशः उत्तरोत्तर प्रगति होती है। ये आध्यात्मिक मार्ग ऐसा नहीं है चमत्कार को नमस्कार, ये चमत्कार से नहीं होता। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे धोथा धी उड़ाए। हमें सूप का स्वभाव रखना है और सारत्व को सारत्व को ग्रहण करना है, थोथा बेकार की चीजों को उड़ा देना है। आज हमें YouTube पे और तमाम तरह के विचार, तरह के ज्योतिषी, तरह के संत, तथाकथित महात्मा, तथाकथित ज्योतिषी लोगों को भ्रमित किए हुए हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का, अध्यात्म में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। बड़े विचित्र लोग अपनी वाणी से लोगों को भ्रमित करने में लगे हैं, लेकिन मेरा है कि उन लोगों से सतर्क होकर के अपने स्वाध्याय पर चलिए, अपना मार्ग स्वतः निर्धारित कर लीजिए और गीता के शरण में हो जाएंगे तो मार्ग तो निर्धारित हो ही गया। आइए इसी क्रम में देखते हैं कि ज्ञानी और भक्त में भगवान ने भक्त को सर्वोपरि माना है। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आजकल अति विद्वान लोगों को लगता है कि भगवान को केवल वही जानते हैं। ये अहंकार है, ज्ञान का अहंकार है। ढाई आखर प्रेम का, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर भक्ति है, वो सबसे बड़ा पंडित है, सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा महात्मा है। इस क्रम में मैं डोंगरे महाराज जो कि महान संत थे, महान कथावाचक थे, उनका कोई मुकाबला नहीं है इस युग में। उनकी लिखी हुई, उनकी बताई हुई एक प्रसंग का मैं जिक्र कर रहा हूँ। काशी में दुर्गा कुंड पर एक दुर्गा मंदिर है, उसमें डोंगरे महाराज जी दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहाँ एक पंडित जी बैठ के दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ करते थे। उनका पाठ सुनते हैं खड़ा होकर के, तो उनके संस्कृत के उच्चारण में कुछ दोष मिला। तो डोंगरे जी महाराज ने उनको टोका कि महाराज आप एक अशुद्ध उच्चारण करके दुर्गा जी का पाठ करते हैं, आप अपने इस उच्चारण को सही कर लीजिए। पंडित जी ने स्वीकार किया कि उच्चारण में त्रुटि थी और वो धीरे धीरे फिर उस को पाठ करने लगे और बताए हुए हिसाब से उन्होंने अपने को करेक्ट करके वो पाठ प्रारंभ किया। रात को डोंगरे जी महाराज जी को बुखार आ गया और स्वप्न में माता जी ने उनको दर्शन दिया और बोली कि तुमने हमारे एक महान भक्त को कष्ट दिया है। वो बेचारा कल से बड़ा परेशान होकर के अपनी गति से पाठ नहीं कर रहा है और मेरा ध्यान न करके वो पाठ में शब्दों में ही उलझ जा रहा है और उसके पाठ की गति अत्यंत धीमी हो गई है, तो तुमने ठीक नहीं किया। दूसरे दिन प्रातः काल डोंगरे जी महाराज फिर दुर्गा मंदिर में जाते हैं, पंडित जी से क्षमा मांगते हैं कि महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, आप तो साक्षात माता जी के अत्यंत करीब हैं और आपका किया हुआ पाठ उनको अच्छा लगता है क्योंकि आप भक्ति भाव से करते हैं। आप ऐसे ही करिए जैसे आप करते थे, मैंने आपको गलत सलाह दी, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। पंडित जी बड़े अन्य विनय करके बोले, नहीं मैं तो सामान्य सा आदमी हूँ, लेकिन अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, मैं अपनी गति से यह पाठ प्रारंभ करूँगा। और डोंगरे महाराज जी का भी बुखार ठीक हो गया। यह बातें कोई बनावट की कहानी नहीं है, कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। डोंगरे जी महाराज इसी शताब्दी में महान संत थे जो कि बहुत बड़े कथावाचक थे।
बड़े निर्लिप्त भाव से कथा करते थे, एक पैसे कथा वाचन का और नहीं लेते थे। जब उनकी पत्नी का देहावसान हुआ तो उनके पास उनके क्रियाकर्म करने के भी पैसे नहीं थे। इस तरह के वो थे, कथा कहने का एक पैसा और नहीं लेते थे। आजकल की कथाओं के रेट और आजकल के बारे में कहना ही क्या। तो एक कहानी डोंगरे महाराज की सुना के मैं ये बात को आपको इंगित करके आपके परम संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि भगवान भाव के भूखे हुए हैं। भगवान संस्कृत व्याकरण और आपके शुद्धि और आपके संस्कृत ज्ञान को नहीं देखते हैं। आप अवधि में लिखी हुई रामचरितमानस को ज्यादा श्रेष्ठ माना गया। वाल्मीकि रामायण तो महान श्रेष्ठ ग्रंथ है ही, लेकिन इस युग में, कलयुग में, आज से 400 साल पहले बाबा तुलसी ने, तुलसीदास जी ने जो अवधि में लिखा, बाबा सूरदास ने जो ब्रज भाषा में काव्य लिखा, किसी ने मैथिली में भी लिखा, विद्यापति ने, इन लोगों को भी प्रभुत्व की प्राप्ति हुई, ईश्वरत्व की प्राप्ति हुई, इनको ब्रह्म का ज्ञान हुआ। तो भाषा आपका एक संवाद का माध्यम मात्र है। ईश्वर से चाहे आप किस भाषा में, आप बंगाली में संवाद करें, आप उड़िया में संवाद करें, आप मराठी में संवाद करें, आप गुजराती में संवाद करें, केवल संस्कृत में ही संवाद करने का कहीं कोई महानता नहीं है। संस्कृत कठिन भाषा है, उसका व्याकरण भी कठिन है, लेकिन नरसिंह मेहता गुजराती में उनको पाए, समर्थ गुरु रामदास ने मराठी में लिख के उनको पाया, गुरु नानक ने पंजाबी में लिख के उनको पाया, चैतन्य महाप्रभु ने बंगाली में लिख के पाया, कहीं कृतवास रामायण है, कहीं अध्यात्म रामायण है, कम्मन ने तमिल में लिख करके उनको पाया, कन्नड़ में भी कुछ रचनाएं भक्त की बड़े उच्च कोटि की हैं, मलयालम में भी हैं। तो भाषाई बांधन और भाषाई विवाद और ग्रामर और संस्कृत के चक्कर में पड़ करके भक्त को अपना जो है पराभव नहीं करना चाहिए। भक्त को जो भाषा आती है, भोजपुरी ही आती है, कबीर ने के तो सदुकड़ी भाषा में ही तमाम रचनाएं की, और कबीर से बड़ा ब्रह्म ज्ञानी तो दिखता ही नहीं। बड़े मैं निवेदन के साथ कह रहा हूं, महान ब्रह्म ज्ञानी कबीर। सब अपने अपने ढंग से सबके ज्ञान थे, लेकिन वो महान ब्रह्म ज्ञानी थे। ब्रह्म को उन्होंने महसूस किया था, ब्रह्म को उन्होंने देखा था। कहते हैं जब मगहर में जो कबीरा काशी मरे राम ही कौन हो, राजा के मगहर में बस्ती के पास छोटा सा गांव, वहां मर गए। उनके शिष्यों में कुछ हिंदू थे, कुछ मुसलमान थे, कोई उनको जलाना चाहता था, कोई दफनाना चाहता था। जब उनकी बॉडी पर से, डेड बॉडी पर से पर्दा उठाया गया तो वहां फूल मिले, किसी ने उस फूल को जला दिया, किसी ने फूल को गाड़ दिया। सब महान ब्रह्मज्ञानी लोग थे। इनको भाषाओं की सीमा में रह करके कभी किसी संत को आप छोटा या बड़ा नहीं कर सकते। संत संत होता है। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन की तरह मुलायम होता है। संत किसी को कटु वचन नहीं करता। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। कटुक वचन तीर की तरह जुड़ता है। कागा का हरि लेत है, कोयल का करि दे, मीठे वचन सुनाए के, सबका मन बस कर ले। कोयल और कौआ दोनों काले होते हैं, लेकिन भाषा में कौए में कर्कशनेस होती है, कोयल में मधुरता होती है। तो जो मधुर वचन है वो सबको अच्छा लगता है। कोयल की वाणी सबको मीठी लगती है। इस समय मैंने ज्योतिष का भी अध्ययन किया कि क्या कारण है। कुछ लोगों की वाणी बड़ी मधुर होती है, कुछ लोगों का बड़ा कर्कश होता है। तो दूसरा भाव वाणी का है कुंडली में। अगर उसमें शनि मंगल जैसे क्रूर ग्रहों की दृष्टि होगी तो ऐसे लोगों की वाणी कठोर हो जाती है। अगर वहाँ शुक्र का, बुध का, चंद्रमा का होना या उनकी दृष्टि हो तो ऐसे लोगों की वाणी मधुर हो जाती है।
ज्योतिष भी इस चीज को सपोर्ट करता है। और ज्योतिष में बैठे ग्रह और घर वो भी आपके पूर्व जन्म से निर्धारित होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह ऐसे ही बैठ गया है। तो वाणी में थोड़ा मधुरता लाना चाहिए, तभी आप संत कहने के काबिल बनेंगे। अगर वाणी में कर्कशपन है और अहंकार है ज्ञान का, तो संत तो नहीं है। ज्ञानी है लेकिन संत नहीं है। ज्ञानी होना और संत होना दो अलग बातें हैं। क्षमा करिएगा, कुछ लोग अपने को कथावाचक लोग भी अपने को संत कहते हैं। कथावाचक है, कथावाचक संत हो सकता है, लेकिन हर कथावाचक संत है ऐसा मैं नहीं मानता। मैं इसमें किसी का नाम नहीं लेकर के किसी को कुछ कहूँगा। बड़े क्षमा प्रार्थी होकर मैं कहना चाहूँगा कि कथावाचन करना अलग बात है। कथा से पैसा कमाना एक प्रोफेशनल जैसा व्यवहार है, लेकिन डोंगरे जी महाराज जैसा कथावाचक होना और संत की श्रेणी को प्राप्त करना एक दुर्लभ गुण है, अति दुर्लभ गुण है। तो इस चर्चा को आगे जब बढ़ाते हैं तो बाबा तुलसी तक आते हैं। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जिन्होंने ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया, सरत्व को प्राप्त कर लिया, तो उनके लिए गरल सुधा हो जाती है, विष जो है अमृत हो जाता है। रिपु करई मिताई, शत्रु आपसे मित्रता कर लेता है। गोपद सिंधु, समुद्र गोखुर के बराबर जगह में समा सकता है। अनल शीतलाई, अग्नि शीतलता प्रदान करने लगती है। यानी सारे विरोधाभासी प्रवृत्ति खत्म होकर के आपके अनुकूल होने लगते हैं, तब जब आप स्वरत्व के नजदीक हो जाते हैं। जैसे हनुमान जी जब लंका को गए तो उनकी 3 परीक्षाएं हुई, सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी परीक्षाएं हुई। ये चर्चा कई बार आ गई है। सुरसा ने परीक्षा की, लंकिनी ने परीक्षा की, और राहु की माँ ने भी परीक्षा की, जिसको उन्होंने वध भी कर दिया। तो सतोगुणी परीक्षा तो सुरसा ने किया, रजोगुणी परीक्षा लंकिनी ने किया, और राक्षसी जिसको उन्होंने वध कर दिया उसने तमोगुणी परीक्षा की। इससे जब आगे निकल के वो लंका में घुस रहे थे, तब ये चौपाई है कि गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। और उन्होंने वहां पे कितना बढ़िया आपदा में अवसर तलाशा, जो कि मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सूत्र है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा रहे थे और उन्होंने लंका को उन्हीं के संसाधनों से लंका को दहन कर दिया। तो हनुमान जी को परम कृपा प्राप्ति प्रभु श्री राम की। तो इस तरह की अगर परम कृपाएं होंगी तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि हमें भगवान बड़ी कृपालु हो गए। आपको इसका ढिढोरा नहीं पीटना पड़ेगा। आपके बात, व्यवहार, आचरण में वो अपने आप परिलक्षित होने लगेगा अगर आपने ब्रह्म को जान लिया और आप ब्रह्म ज्ञानी हैं। उसके लिए ढिढोरा पीटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि और आप अपने सेल में चले जाएंगे, क्योंकि फिर आपको इन सांसारिक मोह माया का, इस सांसारिक प्रचार का, इस सांसारिक तमाम तरह के प्रलोभनों का कोई आपको मोह नहीं रह जाएगा। अगर ये मोह है तो आप संतत्व के करीब नहीं हैं, अभी आप प्रचार के भूखे हैं। मैं कई लोगों को देख रहा हूं कि आत्मश्लाघा और आत्म प्रचार में अत्यंत व्यस्त है और दिखावा करते हैं कि उनको संतत्व की प्राप्ति हो गई है। क्षमा करें, ऐसी संतत्व की प्राप्ति नहीं होती इसे। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। रहीमदास कहते हैं गोधन गाय, गजधन हाथी, बाजी घोड़ा, ये सब, और रतन तमाम तरह के ज्वेलरी, जेम ज्वेलरी, स्टोन्स सब हो, लेकिन जब संतोष धन आ जाता है तो धूल के समान होती है। कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस।
तो इसको महसूस करना पड़ेगा। अगर आपको इन धनों का आकर्षण है तो आप संत नहीं है, ईश्वरत्व की मार्ग में अभी पहुंचे नहीं है। धन की आकांक्षा से किया हुआ कार्य ईश्वरत्व को बोध नहीं करते। तो इस तरह का जब चर्चा करते हैं तो हो सकता है कुछ लोगों को चुभता है, लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं होता। मैं उदाहरण देता हूं लेकिन किसी का नाम नहीं लेता हूं। शेक्सपियर ने भी लिखा है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। एक ग्लैमर में खो जाना, और बाद में मैंने कई बार कहा है, साधन और साध्य, धन पैसा रुपया साधन है और साध्य तो ब्रह्म को पाना है। ब्रह्म सेवा से भी मिलते हैं। सेवा करिए, मानवता की सेवा करिए, जीव मात्र की सेवा करिए तो ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाती है। और आज की चर्चा को विराम देने के पहले एक और बहुत अच्छा संत कबीर का दोहा, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए वाही संसार। अगर आपको तमाम चीजें चाहिए तो आप वही माया के वशीभूत है। अगर कुछ नहीं चाहिए तो आप राजा की तरह है, और राजा की तरफ वही रहता है जो भगवान के शरण में रहता है। अनन्या हिष्यन्तो माय जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमं साम्यम। इस एक श्लोक में ही तमाम जीवन के रहस्य छुपे हुए हैं, और अनेक संतों की वो सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति और उनके कार्यों का निष्पादन भगवान ने। अनन्य चेता सत्तं यो मां स्मृतिर्नित्य तेषां सुलभ प्रातः नित्य युक्तस्य युग्न। गीता 8:15। तो इस तरह से गीता के शरण में रहकर उसके एक श्लोक को भी अपना जीवन का माध्यम बना लेते हैं तो पाएंगे कि भगवान आपके साथ हर क्षण विराजमान है। हर क्षण उनकी अनुभूति हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको उनके शरणागति होना पड़ेगा। आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। आप लोगों को एक बार फिर से राधाष्टमी की कोटिशः शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार।